नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप पहाड़ समाचार के साथ। मैं हूं कुंदन जम्यार। उत्तराखंड में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं तो कोरोना संक्रमित मरीजों की ठीक होने की रफ्तार भी अच्छी खासी है। पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना के 37 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 2984 तक पहुँच गया है। प्रदेश में कोरोना मरीजों का डबलिंग रेट अब 57.56 दिन है। वहीं राज्य में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट भी बढ़कर 80% से ज़्यादा हो गया है, जिसके चलते अब तक 2405 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 42 मरीजों की मौत हुई है। वहीं एक्टिव केस की बात करें तो उत्तराखंड में फ़िलहाल 510 एक्टिव केस हैं। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन की बात करें तो देहरादून में 13, जबकि हरिद्वार में 68, टिहरी में 10, उधम सिंह नगर में 3 और उत्तरकाशी में अब 4 कंटेनमेंट जोन हैं। सभी जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारी जो टेस्टिंग है, हमारे जो ट्रेसिंग है, वो सब मजबूती के कारण हम खड़े रहे और इसका परिणाम है कि आज जो दुगनी होने की दर है वो 46 दिन है। 46 जो औसत है वो 23 है, यानी उससे भी लगभग दुगना हमारे यहाँ राज्य में है। जबकि जो प्रवासियों की संख्या वो लाखों की संख्या में आई है। हमने एक नया प्रयास शुरू किया है कि जो हमारे जनपद हैं, वहाँ समस्त जनपदों में जो ट्रू नेट मशीनें हैं वो उपलब्ध करा दी गई हैं और वहीं कोविड का टेस्ट हो जाए हर जनपद के स्तर पर। ये बहुत जल्दी हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है और मैं समझता हूँ कि सभी जनपदों में जब शुरू होगा तो जो टेस्टिंग की और बढ़ाने की स्थिति वो हम और तेजी से बढ़ाएंगे। तो टेस्टिंग की जो रफ्तार है उससे बढ़ाने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है और इसी का नतीजा है कि अब जो नए मामले तो बड़ी संख्या में ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट जो है उत्तराखंड में अब 80% से ज़्यादा हो गया है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 37 नए मामले सामने आए हैं। सुरेंद्र डसीला हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, 80% का रिकवरी रेट, सब कुछ अंडर कंट्रोल है जैसा कि कल मंत्री जी ने कहा था। सुरेंद्र, आवाज़ मिल रही है आपको? तो 24 घंटों में 37 नए मामले सामने आए हैं और 37 मामलों के साथ जो है रिकवरी रेट भी जो है उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहा है। 80% अब रिकवरी रेट हो गया है, यानी कि 100 में से 80 लोग जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। उत्तराखंड में करीब 3000 मामले आ चुके हैं कोरोना के, 500 के करीब मामले एक्टिव हैं, 2400 से ज़्यादा जो मरीज़ हैं वो अब तक ठीक हो चुके हैं। 42 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। ये अपने आप में सबसे चिंता की बात है। लेकिन रिकवरी रेट की अगर हम बात करें तो रिकवरी रेट बेहतर है उत्तराखंड में, ये अपने आप में अच्छी बात है। और राज्य सरकार लगातार ट्रूनेट मशीनों को ज़िलों में अब उपलब्ध करवा रही है, जिससे टेस्टिंग की जो रफ्तार है वो बेहतर होगी, क्योंकि अभी तक उत्तराखंड में कहा जा रहा था कि टेस्टिंग बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हो पा रही है, लेकिन अब 2000 से ज़्यादा टेस्टिंग हर रोज़ हो पा रही है। तो ये अपने आप में अच्छी बात है और इसी का नतीजा है कि भले ही नए मामले बड़ी संख्या में सामने आ रहे हों, हालांकि आज 37 मामले सामने आए, पिछले 2 दिनों से 50 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे थे, लेकिन ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी अच्छी खासी है। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने साल 2021 में हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ को लेकर गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मदन कौशिक ने कहा कि 2021 का कुंभ भव्य और ऐतिहासिक होगा। इसके लिए राज्य सरकार सारी तैयारियों में लगी हुई है। 2021 में महाकुंभ का आयोजन होना है। ये एक बहुत बड़ा इवेंट्स राज्य में हमारा सौभाग्य है कि हरिद्वार में ये आयोजन होता है। जो 4 स्थान है पूरे भारत में, उनमें से हरिद्वार एक है। 2021 की तैयारी हमारे राज्य में बहुत तेज़ी के साथ चल रही है। कल मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि और तेज़ी के साथ काम को किया जाए
ताकि कुंभ का जो नोटिफिकेशन है उससे पहले सारे काम पूरे हो जाएं। तो इस बार कोरोना का साया कांवड़ यात्रा पर पड़ा है, जिसकी वजह से कई राज्यों ने कांवड़ यात्रा में असमर्थता जाहिर की। सीएम त्रिवेंद्र ने इस मामले पर ध्यान देने की बात कही है। सभी मुख्यमंत्रियों के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने वार्ता की और वार्ता के बाद जो सब राज्य थे, सब राज्यों ने मुख्यमंत्री जी को कहा कि हम अपने राज्य में जो परंपरागत कावड़ की व्यवस्थाएं हैं, कोविड के कारण वो संभव नहीं है। तो इस बार जो सब राज्यों ने एक प्रकार से परंपरागत उस कावड़ के लिए और असमर्थता व्यक्त की है, तो चूँकि हम प्रमुख रूप से ओरिजिन है जहाँ से शुरुआत होती है, हमने भी उनकी बात को मानते हुए जो उन्होंने असमर्थता व्यक्त की, हमने भी उनको कहा कि हम पूरा ध्यान रखेंगे आपका। और इस प्रकार से राज्य सरकार ने भी इस बार कहा है कि जो परंपरागत कावड़ की व्यवस्थाएं हैं, अनुमति नहीं देंगे। देहरादून में अधिकारियों के साथ हुई बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह साफ कर दिया कि महाकुंभ 2021 में ही आयोजित होगा, जिसके लिए सभी तैयारियों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। 2021 में महाकुंभ का आयोजन होना है। ये एक बहुत बड़ा इवेंट्स राज्य में हमारा सौभाग्य है कि हरिद्वार में ये आयोजन होता है। जो 4 स्थान है पूरे भारत में, उनमें से हरिद्वार एक है। 2021 की तैयारी हमारे राज्य में बहुत तेज़ी के साथ चल रही है। कल मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि और तेज़ी के साथ काम को किया जाए ताकि कुंभ का जो नोटिफिकेशन है उससे पहले सारे काम पूरे हो जाएं। पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह सहित कई कांग्रेस नेताओं के खिलाफ दर्ज मामले पर सियासत लगातार जारी है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश प्रदेश सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा, साथ ही महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई चरम पर पहुंच गई है। चाहे आलू खरीदना हो, प्याज खरीदना हो, टमाटर खरीदना हो, दाल खरीदनी हो, कोई भी अनाज खरीदना हो, बहुत महंगा हो गया। और जहाँ तक प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा फ्री राशन देने की बात है, वो केवल लाल कार्ड और सफ़ेद कार्ड वालों को मिलेगा। अधिकतर लोगों पर पीले कार्ड हैं। 50 और लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। उनका मतलब है कि जो नियम तोड़ेगा, उल्लंघन करेगा, तो उस पर हम मुकदमा दर्ज करेंगे। वो बैलगाड़ी से गए तो उसमें कई सारे लोग थे, इसलिए मुकदमा दर्ज हो गया। इन मुकदमों से राजनीतिक व्यक्ति घबराते नहीं हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफे को लेकर उत्तराखंड में सियासत जोरों पर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कांग्रेस के प्रदर्शन को ड्रामा बताया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से बात की संवाददाता सुरेंद्र डसीला। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। महंगाई को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर हमला भी कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जी मेरे साथ हैं। सर, हरीश रावत जी इन दिनों प्रदर्शन कर रहे हैं, या यूं कहें कि कांग्रेस कई जगह प्रदर्शन करती नजर आ रही है और महंगाई के मुद्दे पर सवाल उठा रही है। भाजपा इसे कैसे लेती है, क्योंकि आप वरिष्ठ नेता भी हैं और हरीश रावत और आप लगभग एक समय से ही राजनीति करते आए हैं। देखिए, अगर सच्चाई कह दूंगा तो कड़वी लगेगी। ये जो संघर्ष है, उनका जो जुझारूपन जो दिखा रहे हैं, ये अपनी पार्टी में अपना वजूद जमाने के लिए कर रहे हैं। उनको किसी बात से कोई मतलब नहीं हो रहा। अपनी पार्टी के भीतर का संघर्ष है जो सड़कों पर आ रहा है, उसको प्रदर्शित कर रहे हैं कि मैं आगे, मैं आगे। अगर महंगाई पर उनको करना है, तेल पर उनको करना है, तो पहले राजस्थान जाएं। हिंदुस्तान में सबसे अधिक तेल महंगा है तो राजस्थान में है, वहां कांग्रेस की सरकार है। पहले उनसे पूछे ना हो कि तुम्हारे यहाँ क्यों है। हालात ऐसे हैं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ राजस्थान सरकार पर, देश के हालात ऐसे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा कोरोना का मार पड़ गया है देश पर, जिसके कारण से ये सब हो रहा है। लेकिन ये जो सब हो रहा है, इसके कहने से कुछ संभलने वाला नहीं है। इसलिए उनको यही करना है। विपक्ष में है तो क्या कर रहे हैं, एक तो अपने दल के भीतर अपना वजूद बनाना है, दूसरा और क्या करे विपक्ष, यही करेगा। यही काम उनको हमने दे रखा है, अभी 10-1 साल तक यही काम वो करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, राजनीति भाजपा
अपने कामों को, किए गए कामों को लोगों तक पहुंचा रही है। कोई हम मैदान में नहीं कर रहे हैं, कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, कोई सभा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो नियमों को तोड़ रहे हैं। कोरोना में किस तरीके से हमने बातचीत करनी है ये सबको पता है, लेकिन वो जुलूस कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, भीड़ कर रहे हैं। इसके लिए लोगों के ऊपर केस लगे हैं। कोई ये नहीं है कि कोई भाजपा के हैं नहीं है, इसके कारण नहीं लगे, लेकिन बहुत साफ सी बात है कि तुम नियमानुसार अपनी पार्टी सिस्टम से अपनी पार्टी का प्रचार करो, हमें कोई दर्द नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। लंबे समय के इंतजार के बाद बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन भक्तों के लिए कुछ शर्तों के साथ खोल दिए गए हैं। कोरोना वायरस के जरिए फैली महामारी के चलते उत्तराखंड के इन चारों धामों में आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने वाले जो भी श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। सैनिटाइजर से हाथ साफ करने के बाद ही मंदिर में प्रवेश करने दिया जा रहा है। गर्भगृह में भी दूरियां बनाकर दर्शन की अनुमति दी गई है। हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए बाबा बद्रीनाथ जी के, और हम आज सुबह ही यहाँ आए हैं। यहाँ पे अभी ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, पर दर्शन के हिसाब से बहुत ही अच्छा है, बहुत आनंदमय। उत्तराखंड कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। टिहरी में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र और राज्य सरकारों पर जनता को परेशान करने का आरोप लगाया। पेट्रोल, डीजल और रोडवेज के किराए को लेकर प्रीतम सिंह ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आंदोलन से डरकर सरकार कांग्रेस नेता लगातार मुकदमे दर्ज कर रही है, लेकिन जनता की आवाज उठाने से वो पीछे नहीं हटेंगे। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने का काम केंद्र सरकार कर रही है, और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो स्वाभाविक बात है कि महंगाई भी अपने चरम पर रहेगी। उत्तराखंड सरकार ने बसों के किराए में बेतहाशा वृद्धि करने का काम किया है। आज गरीब व्यक्ति एक और कोरोना की महामारी से जंग लड़ने का काम कर रहा है, वहीं दूसरी ओर जो है महंगाई की मार जो है केंद्र सरकार ने पूरे देश के लोगों पर डालने का काम किया है। चमोली के बंड विकास खंड में लगातार बिजली कटौती से ग्रामीण परेशान है। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग कार्यालय में पहुंचकर अधिकारियों का घेराव किया और जल्द ही व्यवस्था सुधारने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि शाम ढलते ही बंड क्षेत्र बार बार बिजली की कटौती से परेशान हो जाता है, मगर जल्द ही इस और ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो ग्रामीण विभाग के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। उत्तराखंड में आने वाले दिनों में झमाझम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 66 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह से बात की संवाददाता सुरेंद्र डसीला ने। उत्तराखंड में मानसून अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। प्रदेश में अगले कुछ दिनों में बारिश किस तरह की होगी, मौसम विभाग निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह सर हमारे साथ हैं। सर, मानसून की अब स्पीड भी देखने को मिल रही है, क्या फोरकास्ट है और अगले कुछ दिनों में स्थिति क्या रहने वाली? बिल्कुल, जैसे बोला था कि 2-3 के बाद थोड़ा स्पीड पकड़ना शुरू करेगा मानसून, और 8-9 से जो है और अच्छी एक्टिविटी आपको प्रदेश में मिलेगी। और इस समय जो जुलाई का फर्स्ट वीक होता है या सेकंड वीक से जो है, तो इसमें तो अच्छी रेन मिलती है। इस समय हमारे नॉर्मल भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ठीक है। पीछे 1 तारीख तक देखें, उसके पहले भी 3-4 दिन 5 दिन जो है तो मानसून एक्टिविटी बड़ी कम रही थी, लेकिन अब थोड़ा जो है धीरे धीरे स्पीड जो है पकड़ रहा है। आज आप देखें तो कुमाऊं रीजन में मैनी प्लेसेस तक मिली है एक्टिविटी जो है, और गढ़वाल में भी ठीक एक्टिविटी है, मैनी स्कैटर तक है। लेकिन इसके साथ साथ हेवी रेंस भी, जैसे धारचूला में करीब 7 सेंटीमीटर मिली है। इसी तरह आपका जो है बागेश्वर में लोहार खेत जगह जो है तो वहाँ पे भी 80 मिलीमीटर के आसपास रेन मिली है, और इवन हरिद्वार में भी 80 मिलीमीटर जो है रोशनाबाद में जो है तो वहाँ मिली है। तो जब एक्टिव मानसून की हम बात करें, मैं समझता हूँ कि जो 9, 10, 11 में 3-4 दिन ऐसे रहेंगे जिसमें कि मानसून एक्टिव हो जाएगा। और एक्टिव का मतलब होता है कि जितनी एवरेज रेन एक दिन में मिलनी चाहिए उससे 1.5 गुना से लेकर 4 गुना तक जो अगर रेन मिल रही है तो वो एक्टिव वाला मानसून जो उसको फिर हम बोलते हैं। बिल्कुल, देखिए जो प्रदेश स्तर पे शुरू की है सरकार ने, बोला है कि ठीक है यात्रा लोग कर सकते हैं, तो ठीक है। बरसात का सीजन है और अब धीरे धीरे बारिश बढ़ेगी भी, जैसे मैंने बोला है।
तो जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, अलर्ट वाली है या रुकना है कुछ ऐसा, तो बताया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। बागेश्वर के सैनिक कल्याण विभाग में तैनात संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर दिया। कर्मचारियों ने विभाग और राज्य सरकार के खिलाफ कार्यालय परिसर में जमकर नारेबाजी की और हड़ताल पर चले गए। इसके साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। लगभग 15 साल से काम कर रहे हैं, कोई 15 साल, कोई 22 साल। तो हमारी एक ही मांग है कि हमको केंद्रीय सैनिक बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार विभाग में लिया जाए। इसमें निदेशक स्तर से गलती हुई है, इनने विभागीय संविदा ने करके हमको उपनल से नियुक्ति किया है। उपनल से नियुक्ति करने से हमको कोई लाभ नहीं मिल पाता। का जो पद है वो केंद्रीय सैनिक बोर्ड से सृजित है और उनको 75% जो पे है वो केंद्र सरकार उसको वहन करती है, 25% जो है राज्य सरकार वहन करती है। और इनकी मांग जो है जेन्युइन है और मैंने इसके लिए जो है विभाग भी स्तर पर जो है निदेशालय से काफ़ी पत्राचार भी किया है। उधम सिंह नगर के सितारगंज इलाके में मर्डर केस का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 26 जून को सूखी नदी के किनारे अज्ञात शव बरामद हुआ था और शव को पत्थर से कुचला गया था। शव की पहचान करने के बाद विप्लव सरकार नाम के शख्स को जेल भेज दिया गया है। सबसे पहले उस बॉडी को आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करने के बाद में एसओजी की मदद से और साथ साथ में पुलिस ने जो टीम में लगाई उसकी मदद से जो आज है इस घटना का खुलासा किया है। इस घटना में जो उसको मर्डर में जो शामिल था उसका भाई विप्लव सरकार, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। बेसिकली मर्डर का मोटिव नशे में आपस में जो तू मैं हुई थी उसके आधार पे ही उसने जो मर्डर करने वाले विप्लव है उसने मृतक को पत्थरों से कुचल के उसको मार दिया था और वहीं पे उसको गिरा दिया था। प्रियंका गांधी के घर खाली करने को लेकर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई बता रही है। दिल्ली संवाददाता रविकांत की रिपोर्ट देखिए। प्रियंका गांधी घर खाली करने को लेकर राजनीति तेज हो गई है। गुलाम नबी आज़ाद ने भी सवाल खड़े करते हुए कहा है कि अब वैसे लोग भी हैं लुटियन जोन में रहते हैं जो ना के सांसद हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना घर खाली नहीं किया। हालांकि कल जो नोटिस दिया गया तो उसमें 1 महीने को लेकर कहा गया है कि 1 महीने का समय दिया गया है प्रियंका गांधी को कि वो अपना घर खाली करें। ये जो आवास है वो आवास उनको चूँकि एसपीजी प्रोटेक्टेड थी, उस लिहाज से सुरक्षा के लिहाज से ये आवास उनको अलॉट किया गया था। हालांकि जब से सुरक्षा या यूँ के एसपीजी प्रोटेक्टेड के तौर पे जब उनकी सुरक्षा हटाएगी तो उसके बाद से प्रोटोकॉल के तहत उनका ये घर नहीं मिलता और ऐसे में ये बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी लखनऊ में रह सकती हैं। हालांकि लखनऊ में जाने को लेकर 2 बातें साफ की गई हैं कि लखनऊ में वो परमानेंट नहीं रहेंगी, वहाँ पे चूँकि उनको प्रभारी बनाया गया है उत्तर प्रदेश का, तो ऐसे में वो लखनऊ आना जाना कर सकती है, जो कि पहले से प्रोग्राम तय था। कोरोना वायरस की महामारी के कारण ये प्रोग्राम टल गया था, लेकिन अब चूंकि सरकार की तरफ से या यूँ कहें कि अर्बन डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस दिया गया उनको घर खाली करने का, ऐसे में उनको तय सीमा के पहले अपना घर खाली करना पड़ेगा। जहाँ तक रहने को लेकर कहा जा रहा है कि वो लखनऊ में रहेंगी, इसको लेकर सूत्रों की तरफ से साफ किया गया कि लखनऊ में उन्होंने अपने घर देखा है, वो एक बेस कैंप हो सकता है, वहाँ पर रह के वहाँ की राजनीति कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट लखनऊ शिफ्ट करने का फिलहाल कोई प्रोग्राम नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ रविकांत, दिल्ली। दिल्ली के लोधी स्टेट स्थित बंगला खाली करने के नोटिस के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दिल्ली से लखनऊ शिफ्ट हो रही हैं। राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि इससे कांग्रेस की सियासत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनसे बात की हमारे संवाददाता प्रतीश त्रिवेदी ने। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश शिफ्ट होने जा रही हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, उनसे बात करते हैं। केशव जी, प्रियंका गांधी से सरकारी बंगला लिया गया दिल्ली में और अब उन्होंने मन बनाया है कि अब वो यूपी शिफ्ट होंगी। देखिए, सरकारी बंगला उन्हें पहले ही नहीं मिलना चाहिए था। कांग्रेस तो सदैव अपनी सत्ता का दुरुपयोग करना और दुरुपयोग करके केवल एक परिवार को या कांग्रेस से के जो तथाकथित कहलाने वाले दिग्गज हैं उनको लाभ पहुंचाने का काम होता रहा। वो बंगला तो उन्हें नैतिकता के आधार पर रखना ही नहीं चाहिए अपने पास। वो सरकार ने नोटिस दिया, वो खाली करें, यही सबसे बड़ी नैतिकता है। दूसरा, उत्तर प्रदेश आ रही हैं तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है, मेरे समझ में नहीं आती बात। मेरा ये मानना है कि प्रियंका जी 2017 हो चाहे 2019 हो, पूरी ताकत लगा पाएँ। अब पूरी ताकत लगा करके पूरे प्रदेश में दौड़ करके और आप सब हमारे मीडिया के मित्रों के माध्यम से खूब अपना प्रचार करवा करके और एक सीट वह भी बड़ी कोशिश करके अपने माँ को जिता पाई और भाई को हरा करके, जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, गई हैं। प्रियंका जी के आने का उत्तर प्रदेश में न कोई प्रभाव था न कोई प्रभाव है।
ना अभी भविष्य में कोई प्रभाव मुझे दूर दूर तक दिखाई देता है। मैं प्रयागराज का वासी हूँ, जहाँ उनके पुरखों के नाड़ा गड़ा हुआ है, वहाँ का रहने वाला हूँ, और मैं जानता हूँ उनका रिश्ता कितना वहाँ से है। कोई रिश्ता नहीं है, कोई लगाव नहीं है, कोई अपनत्व नहीं है। ये कांग्रेस की चमचागिरी है बस, और कुछ नहीं कांग्रेसियों की। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सीधे तौर पर प्रियंका गांधी को किसी भी तरीके की चुनौती नहीं मानने को तैयार हैं। सियासत ज़रूर तेज़ है, लेकिन ये साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने कर दिया है कि प्रियंका गांधी का कोई भी नाता उत्तर प्रदेश से उनको तो कम से कम नहीं दिखता है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।